तरीके से आपने चम्मच चलाना है। चिकनी राइस है, मसाला राइस। बस ये पानी खुश्क हो गया है राइस का, इतने ही पानी में दम लगाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ, मैं बना रही हूँ बीफ मसाला पुलाव, और ये बड़ी मज़े की रेसिपी है। मैंने ट्राई की, मुझे अच्छी लगी, मैंने कहा आपसे भी ये रेसिपी शेयर करूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अपनी रेसिपी आपसे शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें कुकिंग विद हबीबा के नाम से, और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और दुआओं में मुझे याद रखें। तो चलें फिर बनाते हैं बीफ मसाला पुलाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। हम बना रहे हैं बीफ मसाला पुलाव, बीफ मसाला राइस कह लें। उसके लिए मैंने लिए हैं ये राइस 750 ग्राम। 750 ग्राम मैंने राइस लिए हैं। 750 ग्राम ही मैंने ये बीफ ले लिया। बीफ को मैंने सिर्फ नमक और काली मिर्च डाल के बॉईल किया है। कोई यखनी वाले स्टाइल से नहीं मैंने इसको बॉईल किया, सिर्फ नमक और काली मिर्च डाल के बॉईल कर लिया। ये उसका स्टॉक है, जितना मुझे चाहिए 750 ग्राम चावलों के लिए मैंने उसको नाप के रख लिया है। और इसमें जाएगा ये प्याज, हम इसमें डालेंगे 2 प्याज। 2 बड़े टमाटर ले लेंगे, ये छोटे थे मैंने 3 ले लिए। 2 बड़े टमाटर ले लें आप, और 4-5 सब्ज़ मिर्चें। मसाला राइस है ना, तो इसमें मसाला जाएगा पिसी हुई लाल मिर्चें 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ धनिया, आधा चाय का चम्मच काली मिर्चें, आधा चाय का चम्मच ज़ीरा, बादियान फूल और जायफल जावित्री, ये 1/4 टीस्पून, चौथाई चाय का चम्मच। और अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, 1 कप दही, 1 खाने का चम्मच गरम मसाला, और ये सब्ज़ धनिया हम इसमें लास्ट में गार्निश के लिए यूज़ करेंगे, थोड़ा सा अगर ब्राउन प्याज भी हुआ तो। और जर्दे का रंग इसमें जाएगा चुटकी भर। बीफ मसाला राइस के लिए मैंने ऑयल ले लिया था 1/2 कप। थोड़ा ऑयल इसलिए लिया है क्योंकि बीफ जो है वो काफ़ी फैट वाला है, उसमें काफ़ी घी बन गया है, तो हम थोड़ा ही यूज़ करेंगे, तो ज़्यादा चिकने चावल ये ना हो, लेकिन मसाला राइस में अच्छे लगेंगे, इसलिए बीफ में बना रही हूँ मैं। थोड़ी सी गोल्डन हो जाएगी ना, फिर मैं इसमें पहले साबुत गरम मसाला डाल के फिर हम इसको और मज़ीद गोल्डन कर लेंगे। ये थोड़ा सा गुलाबी हुआ है, इसमें मैं डाल दूँगी ये गरम मसाला, ताकि इसकी भी इसमें खुशबू आए। प्याज में बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी ना, तो साथ साथ हम ब्राउन कर लेंगे प्याज के। प्याज हो गया, बीफ, अदरक लहसुन, ऑयल थोड़ा है ना, इसको थोड़ा सा फ्राई करें, फिर टमाटर डाल दें। ये इसमें चले गए टमाटर, ये सारे मसाले, और ये दही। बस गोश्त जो है वो बीफ हमारा बहुत अच्छा गला हुआ है, तो इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें हम डाल देंगे
नमक क्यों मैंने आपको बताया था, ये मैंने इसके स्टॉक में डाल दिया था, तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ। चख के मैं और डाल दूँगी अगर कम हुआ तो। वैसे मैं अभी इसमें ये स्टॉक डाल रही हूँ। पहले ये दही वाला बर्तन साफ़ कर लें और ये सारा स्टॉक इसमें चला जाएगा। जब इसमें बॉयल आएगा हम इसमें राइस डाल देंगे। राइस मैंने आधा घंटे पहले भिगो दिए थे। अब हम इसमें डाल देंगे राइस, जो मैंने तकरीबन 45 मिनट पहले सोक करके रख दिए थे। कच्ची बासमती राइस लिए हैं मैंने। पकने के लिए छोड़ देंगे। बस ये पानी खुश्क हो गया है राइस का। इतने ही पानी में दम लगाना है। थोड़ा और खुश्क कर लेते हैं फिर, क्योंकि इसमें कलर भी डालना है ना। पानी खुश्क हो गया, अब इसमें डाल देते हैं हम ये कलर। और आँच को करते हैं कम, दम वाली। इसे कर देंगे कवर। 10 मिनट का हम इसे दम लगा देंगे। ये देखिए माशाल्लाह खिले हुए भी हैं और सॉफ्ट भी हैं। बस इस तरीके से आपने चम्मच चलाना है। चिकने राइस हैं, मसाला राइस। बस अब मैं इसे सर्व कर दूंगी। आलू गोश्त बनाया है मैंने, उसके साथ हम इसको सर्व करेंगे। आलू गोश्त और सलाद के साथ। ये देखें, ये हमारी बीफ मसाला राइस रेडी। इसको मैं आलू गोश्त के साथ सर्व कर रही हूँ। ये सब्ज़ धनिया मैंने थोड़ा सा वैसे दम खोल के भी डाल दिया था। ये मसाला राइस है ना, इसमें सब्ज़ धनिया डलेगा बिरयानी की तरह ना। और ये है जी सलाद। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे लगी और दुआओं में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।